शादी के 1.5 माह के बाद रोजगार के लिए निकला नौजवान 50 साल के बाद घर वापस आया। बीवी 5 दिहाइयों तक अपने शौहर का इंतजार करती रह गई, लेकिन 25 साला नौजवान जब घर लौटा तो बाल सफेद, जिस्म लागर और कमजोर और उम्र 75 साल हो चुकी थी। नाज़रीन, हमने अक्सर लोगों से ये जुमला सुना है कि लोग क्या कहेंगे, हम ये काम कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये जुमला किस कदर खतरनाक है, आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो उसके बाद आप ये जुमला कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप लोगों की परवाह कभी भी नहीं करेंगे। नाज़रीन, एक शख्स है, नाम है अमीर अहमद और ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला की तहसील चुकेसर के एक गांव शवाऊ से। नाज़रीन, आज इस गांव में गैर मामूली चहल पहल है, हर तरफ रौनक दिखाई देती है, हर तरफ गलियां सजी हुई दिखाई देती हैं, ढोल ताशे हैं, बैंड बाजा है, लोगों के घरों से गानों की और कहकों की आवाज आ रही है, लोगों के हाथों में गजरे हैं, फूलों की पत्तियां हैं और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक शख्स के इस्तकबाल के लिए। वो शख्स जो कि अपने घर से शादी के सिर्फ 1.5 माह के बाद रोजगार के लिए निकला, लेकिन निस सदी यानी कि 50 साल के बाद आज वो शख्स अपने गांव वापस लौट रहा है। नाज़रीन, इस नौजवान का नाम है अमीर अहमद। साल था 1975 जब अमीर अहमद की उम्र थी सिर्फ 25 साल। घर वाले इसकी शादी करते हैं। शादी के 1.5 माह के बाद पख्तून रिवायत के ऐन मुताबिक अमीर अहमद भी अपने घर को छोड़ता है, क्योंकि रिवायत यह है कि शादी के बाद पख्तून नौजवान अपने गांव को छोड़ते हैं, बड़े शहरों का रुख करते हैं और वहां जाकर काम काज करते हैं, घर पैसे भेजते हैं और फिर कुछ माह के बाद कुछ दिन के लिए अपने गांव वापस लौट आते हैं। लेकिन अमीर अहमद भी जब इस पख्तून रिवायत के ऐन मुताबिक घर से कराची के लिए निकला तो अमीर अहमद ये नहीं जानता था कि उसका सफर गैर मामूली तौर पर बहुत लंबा, बहुत तवील होने वाला है। जब 25 साला नौजवान अमीर अहमद कराची पहुंचता है तो वहां उसे शटरिंग का काम मिलता है। वो दिन रात एक करता है, सख्त मेहनत मजदूरी करता है और जो पैसे उसे मिलते हैं वो अपने घर बेचता है। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही होती है, लेकिन फिर कराची में शटरिंग के काम के दौरान एक अजीबोगरीब हादसा पेश आता है। शटरिंग की लकड़ियों में आग लग जाती है। आग इस कदर भयानक होती है कि सारा शटरिंग का सामान जलकर राख हो जाता है। सारा मुद्दा, सारा इल्जाम अमीर अहमद के नातवा कंधों पर डाल दिया जाता है। मालकान कहते हैं कि ये जो गलती थी ये सिर्फ अमीर अहमद की गलती थी और इस गलती का खुमियाजा अमीर अहमद को इस सूरत में भुगतना पड़ता है कि मालकान कहते हैं कि अब तुम्हें 30 लाख रुपए अदा करना पड़ेंगे। यानी कि अमीर अहमद जो कि अपने घर से रोजगार के लिए निकला था, अब वो 30 लाख रुपए का मकरूज हो जाता है। लेकिन फिर अमीर अहमद ये फैसला करता है कि मैं अपने गांव वापस नहीं जाऊंगा। वजह क्या थी कि लोग क्या कहेंगे। अमीर अहमद को लगता है कि अगर मैं गांव ऐसे वापस गया तो लोग मुझे और मेरे खानदान को ताने देंगे कि ये शख्स वापस आया है और इस पर 30 लाख का कर्जा चढ़ चुका है, ये अपने मालकान का नुकसान करके आया है। और पख्तूनों में ताना बेइज्जती से ज्यादा बदतर महसूस किया जाता है। इस तरह अमीर अहमद अपने घर वालों से बिल्कुल कट जाता है, दिन रात मेहनत करता है, पाई पाई जोड़कर अपने मालकान का कर्जा अदा करता है। कई साल गुजर जाते हैं। अब दूसरी तरफ अमीर अहमद के भाई, उसकी बीवी, उसके घर वाले, उसके इलाके वाले अमीर अहमद को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमीर अहमद का कोई सुराग नहीं मिलता। अमीर अहमद दिन रात मेहनत करता है और फिर जब कई साल गुजर जाते हैं तो अमीर अहमद अपने मालकान का तकरीबन सारा कर्जा अदा कर देते हैं। सिर्फ रकम बाकी रहती है 80,000 रुपए। अब मालकान को तरस आता है, वो अमीर अहमद का 80,000 रुपए का जो बाकी मांदा कर्ज होता है वो माफ कर देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, कई साल गुजर जाते हैं। अब अमीर अहमद का सारा कर्जा तो अदा हो गया, लेकिन अमीर अहमद के दिल में फिर डर बैठ गया कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं वापस गया तो लोग मुझे धोखेबाज कहेंगे कि इसकी शायद शादी की रजामंदी नहीं थी, बीवी के साथ दिल नहीं लगा या फिर मर्जी नहीं थी, इसलिए ये गायब हो गया। अगर मैं अब वापस गया तो घर वाले और गांव वाले मुझे धोखेबाज कहेंगे। इस तरह अमीर अहमद फिर फैसला करता है कि मैं अपने गांव वापस
नहीं जाऊंगा। अब वो एक हॉस्पिटल के अंदर चौकीदार की नौकरी करता है। जिस्म लागर है, कमजोर है, लेकिन अमीर अहमद थकता नहीं है। वो दिन रात मेहनत करता है, हॉस्पिटल के अंदर चौकीदारी करता है और जो तनख्वाह मिलती है उससे वो सिर्फ अपना गुजर बसर करता है। लेकिन फिर एक रोज अमीर अहमद को फालिज का शदीद अटैक होता है। हॉस्पिटल की इंतजामिया कहती है कि अब आपको देखभाल की जरूरत है, आप अपने रिश्तेदारों के पास चले जाओ या फिर उन्हें यहां पर बुला लो। आगाज में तो अमीर अहमद टाल मटोल से काम लेता है, लेकिन फिर वो इंतजामिया को अपनी सारी कहानी सुना देता है। जिसके बाद एक पश्तून नौजवान अमीर अहमद की एक वीडियो बनाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, जिसमें अमीर अहमद अपने इलाके के बारे में बताता है, अपने बहन भाइयों के नाम बताता है और फिर वो वीडियो चलती चलती शांगला में अमीर अहमद के भाइयों तक पहुंच जाती है। उन्हें खबर होती है कि हमारा भाई जिंदा है और इस हालत में है। वो फौरी तौर पर कराची जाते हैं और अमीर अहमद को वापस लेके आते हैं। जिस रोज अमीर अहमद अपने गांव शवाऊ वापस आता है, इलाके में गैर मामूली रौनक है, चहल पहल है, हर तरफ म्यूजिक है, सब लोग कहके लगा रहे हैं और एक खास गाना अमीर अहमद के लिए तरतीब दिया जाता है कि आप 50 साल के बाद अपने इलाके में वापस आए हो, हमारे दिल खुशी से लबरेज है। अब अमीर अहमद जब अपने घर में कदम रखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो 50 साल के बाद अपने घर वापस आया है। वो बामुश्किल सिर्फ अपने 2 भाइयों को पहचान पाता है, क्योंकि जब वो घर से निकला था उसके भाई बहुत छोटे थे। उसके सिर्फ 2 भाई जिंदा होते हैं, उसकी बीवी जिंदा होती है। नाज़रीन, जहां पर एक और सब्र की और वफा की दास्तान सामने आती है। पख्तून कल्चर किस कदर खूबसूरत है और पख्तून खवातीन किस कदर अपने मर्द से वफा करती हैं, आप अब कहानी का दूसरा रुख देखिए। अमीर अहमद 50 साल तक अपने घर से गायब रहा। 50 साल तक उसने अपनी बीवी की कोई खैर खबर ना ली, लेकिन दूसरी जानिब बीवी ने 50 साल तक सब्र किया, अपने शौहर से वफा की और 50 साल यानी कि निस्फ सदी, 5 दिहाइयां वो अपने शौहर का इंतजार करती रही। जब अमीर अहमद को यह बात मालूम हुई कि उसकी बीवी ने 5 दिहाइयां उसका इंतजार किया है, जब अमीर अहमद को यह बात पता चली कि उसकी बीवी ने निस्फ सदी उसका इंतजार किया है और वो आज के दिन तक अपने शौहर के इंतजार में बैठी हुई है, तो उसने हाथ जोड़कर अपनी बीवी से माफी मांगी और कहा कि अब मैं सारी जिंदगी आपके पांव दबाता रहूंगा। अमीर अहमद का कहना है कि मुझसे गलती हुई थी, मुझे वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन अब वक्त गुजर गया। मैं वापस जाकर अपनी गलती तो नहीं सुधार सकता, लेकिन यहां से मैं अपनी जिंदगी का एक नया आगाज करना चाहता हूं। नाज़रीन, हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब अमीर अहमद पर कर्ज चढ़ा, उसे चाहिए था कि वो वापस आता, अपने भाइयों के साथ मशवरा करता, शायद कोई शख्स उसे बेहतर मशवरा देता, शायद सब लोग मिलकर अमीर अहमद का कर्ज अदा कर देते और शायद अमीर अहमद की जिंदगी के 50 साल जाया ना होते। हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से आज अपना पसंदीदा काम नहीं करते, उस शोबे को नहीं अपनाते, वो 9 to 5 नौकरी नहीं छोड़ते कि लोग क्या कहेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये दास्तान सुनने के बाद आप इस जुमले की जान छोड़ देंगे और लोगों के खौफ से अपना पसंदीदा काम तर्क नहीं करेंगे। आप इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में